हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 17 अगस्त है। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्वावलंबन ई समिट। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी के चेयरमैनशिप में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और इसमें बताया गया कि 11 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। 30% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का। 48% एक्सपोर्ट जो भारत से बाहर सामान जाता है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, किसका? एमएसएमई इंडस्ट्री का। और इसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कुछ स्टेप लेना होगा एमएसएमई सेक्टर को, उस पर इस समिट में जोड़ दिया गया। जैसे कि मिथिला पेंटिंग है, इसे मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं, और बम्बू ट्री से रिलेटेड जो वर्क होता है खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, स्पेशली असम में। मेटल वर्क से रिलेटेड वर्क होता है छत्तीसगढ़ में, और फर्नीचर से रिलेटेड इंडिया में बहुत जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो वर्ल्ड का ये हब बने मैन्युफैक्चर में, किसके? फर्नीचर में। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और कहा गया है 11 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर एमएसएमई सेक्टर में, इसको आने वाले 5 सालों में 5 करोड़ किया जाएगा। और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 30% है, इसको इंक्रीज करके 50% किया जाएगा। और आने वाले समय में एक्सपोर्ट जो है इसका 48% से बढ़ा के इसको 60% तक लेके जाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है स्वावलंबन ई समिट। नेक्स्ट है 4G इंटरनेट रिस्टोर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गांदेरबाल डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G इंटरनेट की सेवा को फिर से शुरू किया गया है। आपको मालूम है जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को जब अलग किया गया, राज्य बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो उसके बाद से वहाँ सिर्फ 2G इंटरनेट सेवा है। तो अब जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G सेवा को शुरू किया गया, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है रोड प्रोजेक्ट फॉर मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं उन्हीं के हैंड में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ये मिनिस्टर भी नितिन गडकरी हैं, इनके ही अंडर दोनों मिनिस्ट्री है। और ये जो मणिपुर के लिए रोड प्रोजेक्ट जो इन्होंने कल लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा? 316 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा मणिपुर के अंदर। और क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर जो है स्टेट वो म्यांमार से सटता है, इंटरनेशनल बॉर्डर में सटता है, और मणिपुर में ट्राइलेटरल रोड प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया, तो वो मणिपुर में ही मणिपुर के रास्ता ही फिर इंडिया में आएगा। इसलिए इस हिसाब से मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर में अभी रोड का ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के पर्पज से इसको सेटअप किया जा रहा है। सीएम है वहाँ के मणिपुर के एन बीरेन सिंह। उसके बाद है 4th में आवाज़ ए आवाम। ये एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। किस पर्पज से? ग्रीवांसेस रिड्रेसल के पर्पज से। जो भी वहाँ के लोगों की समस्या है उसको दूर करने के लिए लोग इस पोर्टल पे जाके अपनी समस्याओं को बता सकेंगे, और फिर जो है उसको समस्याओं को दूर किया जाएगा। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जो है डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 20। तो 20 डिस्ट्रिक्ट में इस जो है हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है ये काम करेगा। वहाँ पे नोडल एजेंसी होगी, सेटअप करके बैठाएगी उसको सरकार, और वो जो है क्या करेंगे? रिडर्सल का काम करेंगे, यानी कि जो भी समस्याएं हैं आम जनता की उसको वो दूर करने का काम करेंगे। अभी हाल के दिनों में आपने देखा था कि कुछ वहाँ पे जो लीडर हैं उसकी हत्या हो गई थी, तो इस पर्पज से भी इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब है नवरोज और चिंगम। नवरोज जो है ये पारसियों का न्यू ईयर है, और ये 16 को सेलिब्रेट किया गया था, 16 अगस्त को। और आज 17 अगस्त को मलयालम न्यू ईयर है, यानी कि केरला के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, चिंगम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने विशेष किया है सब लोगों को, पारसी कम्युनिटी को भी, और मलयालम जो लोग हैं केरला में जो रहते हैं उन्हें भी। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन कि नवरोज जो है वो किसका न्यू ईयर पर्व है, या फिर चिंगम जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये पानीपत में यूनिट है।
इसको शुरू किया गया है पानीपत में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। इसको शॉर्ट में NFL भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोविड-19 के इस दौर में भी यहाँ पे फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और किसान तक फर्टिलाइज़र पहुँच रहे हैं। तो ये न्यूज़ में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड पानीपत। इसमें एक नई चीज़ और है कि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये क्या है? जो जिस तरह से हम लोग मोबाइल ATM देखते हैं, मोबाइल ATM होता है कि वो गाड़ी के ऊपर ATM लगा होता है, वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता है और हम उससे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से जो है ये होगा मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये क्या है? गाड़ी किसानों के खेतों तक जाएगी, वहाँ से सॉइल को लेगी, टेस्ट करके तुरंत किसानों को रिपोर्ट दे देगी कि आपके सॉइल जो है वो किस तरह का है, किस तरह की रिक्वायरमेंट उसको है फर्टिलाइज़र की या फिर और चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद है आज इंडिया नेपाल टॉक। ये इस तरह का जो बायलैटरल टॉक है वो आयोजित किया जा रहा है। अपने आप में ये 8वां इस तरह का टॉक है। इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। 2016 में जब पुष्प कमल दहल जो थे नेपाल के PM, वो भारत यात्रा पे आए थे, तब से इस तरह की बायलैटरल मीटिंग का जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू हुआ। तो 4 साल के अंदर ये 8वां समिट है, ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में। तो ये अभी काठमांडू में आज आयोजित किया गया है नेपाल में। और इसमें इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर हैं नेपाल में, विनय मोहन पात्रा, और जो नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरी हैं शंकर दास बैरागी, वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें इंडिया नेपाल बायलैटरल टॉक में, ठीक है। वो काठमांडू में आयोजित आज किया गया 17 अगस्त को। उसके बाद है एक छोटा सा न्यूज़ था कि बेली ब्रिज जो है वो उत्तराखंड में बनाया गया है अभी 180 फीट की हाइट पे। खास बात यह है कि 3 हफ्तों में इसको तैयार किया गया। 27 जुलाई के आसपास ये बिजली के गिर जाने के कारण ये टूट गया था और वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आने जाने का जो है रास्ता ही था एक ब्रिज, तो वो बंद हो चुका था। तो इस वजह से इसको बहुत ही कम समय में बना के इसको तैयार किया गया। 3 हफ्ते में इसको बना के तैयार किया गया। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उत्तराखंड में, वहाँ पे इसको बनाया गया है बेली ब्रिज, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 50 मीटर लेंथ है इसका। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने कल एक घोषणा की है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA, इसके तहत 5.5 लाख जो माइग्रेंट लेबर हैं जो 6 स्टेट से आए हैं। कौन कौन से स्टेट से? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP, UP और राजस्थान। इस राजस्थान इन 6 स्टेट के जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो वर्कर वहां काम कर रहे थे, वापस अपने आगे कहां पे वो स्टेट चले आए, तो उन्हें जो है काम दिया जाएगा 125 दिनों तक, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उनका काम क्या होगा? जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, या फिर जो क्रॉसिंग होता है, रेलवे क्रॉसिंग आपने देखा होगा, उसके आसपास जो रोड होता है तो उस पे जाके वहां पे काम करेंगे कंस्ट्रक्शन का, या फिर जो है रेलवे ट्रैक का जो है वो काम होता है, वो उस काम को कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के काम जो है इनसे लिए जाएंगे और इनको जो है कुछ पेमेंट भी किया जाएगा। तो ये गरीब कल्याण रोजगार योजना जो 20 जून 2020 को शुरू हुआ था खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से इस जो है स्कीम को शुरू किया था। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसी के तहत 6 स्टेट से जो माइग्रेंट लेबर अपने अपने स्टेट में आए हैं, उस तरह के 5.5 लाख माइग्रेंट लेबर को, वर्कर को काम दिया जाएगा। किसमें? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। रेलवे के अंदर अलग अलग कंस्ट्रक्शन का, या फिर किसी भी जैसे ड्रेनेज सिस्टम है रेलवे में, आप देखते होंगे ट्रैक है, उस पर पानी लग जाता है, तो कैसे पानी को निकाला जाए इन चीज़ों से। तो और भी तरह तरह के जो रेलवे से रिलेटेड काम है, उस काम को जो है करने के लिए ये लेबर को जो है रेलवे मिनिस्ट्री सेलेक्ट करेगी और उन्हें काम देगी। और इसमें जो है खर्च जो है 50,000 करोड़ जो है रुपए इन्वेस्ट कर रही है रेलवे मिनिस्ट्री। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, आत्मनिर्भर
भारत को बनाने के उद्देश्य से जब तक सरकार का स्कीम और जो काम है सरकार कर रही है वो गरीब तक ना पहुंचे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो हर एक जो छोटे तबका का आदमी भी है वहां तक भी जो है एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए और उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उनके पास। तो आज इस पे रहने देते हैं हम लोग। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लगता हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इसमें जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसको डिस्कशन में हम लोग शामिल करते हैं। तो ये धीरे 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 आप देखेंगे कि एक दिन 2 दिन ऐसे करते 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 आपके पास एक अच्छा अमाउंट करंट अफेयर का आपके पास होगा और आपके पास नॉलेज भी होगा। थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जरूर इसको डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आए चीज़ें, कम ही चीज़ें समझ में आए लेकिन अच्छे से समझ में आए। तो थैंक यू वेरी मच।